लगता है कि अब नहीं लेना चाहिए, वो उनकी अपनी थॉट प्रोसेस है। दूसरे तरह के लोग वो हैं जो कि ये सोच के बैठे हैं कि बजट में कुछ न कुछ आ जाएगा। मैं ये कहता हूँ कि अगर समझो बजट में आ भी गया, ऑप्शन के ऊपर टैक्सेशन वगैरह आ गया, तो क्या फर्क पड़ जाएगा मार्केट में? बहुत ज्यादा ऑफ कोर्स लिक्विडिटी कम होगी, ऑफ कोर्स आपके थोड़े से ट्रेडिंग वालों को इशू होगा, इन्वेस्टर्स को क्या बड़ा फर्क पड़ेगा? बराबर है। और अगर समझो उसकी वजह से मार्केट बढ़ता भी है, तो जो लोग बजट पे नहीं ले पाए वो सब लाइन लगा के तैयार बैठे कि हम बजट सॉरी इलेक्शन पे नहीं ले पाए, वो बजट पे लेंगे। सो आई थिंक खरीदारी का तो रुझान बना ही रहेगा। इसलिए मुझे लगता है कि कोई ऐसी खास बड़ी गिरावट के बारे में सोचना गलत है। दोनों अभी भी लाइफ हाई पे भी सबसे बढ़िया बात क्या है नेहा, लाइफ हाई पे भी किसी का मूड ओवर बुलिश नहीं है। कोई ये नहीं बोलता बस तेजी तेजी है, सबको खराब लगता है और वो लगता रहे तब तक बहुत बढ़िया है, तब तक मार्केट आपको ओबलाइज नहीं करेंगे, खराब नहीं होंगे। जिस दिन सब कॉन्फिडेंस लाएंगे, कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि अब नहीं घटने वाला, करेक्शन तभी आएगा। तो जब तक एक डर है, बढ़िया है। तो मैं तो पॉजिटिव था, रहूंगा। मुझे तो अभी तक कोई संकेत ऐसा नहीं दिखता जिसकी वजह से मैं ये सोचूं कि बाजार खराब हो रहा। बीच में 1-2% के करेक्शन कभी कभार आ जाए, उससे मैं कभी इनकार नहीं करता। देखिए ना, आपको बाकी सब छोड़िए, घटना है तो बैंक निफ्टी को कितना अच्छे से घटना चाहिए कायदे से, कहाँ घट रहा है? मुश्किल से 700-800 हजार पॉइंट ऊपर से आया, 53,350 से 52,250। एग्जैक्टली। सो ये बुल मार्केट है, तेजी का मार्केट है। मेक नो मिस्टेक, ट्रेंड के साथ रहें, फ्लोज के साथ रहें, मोमेंटम के साथ रहें। जब करेक्शन के संकेत आएंगे छोटे मोटे, आपको देखना है, एज ए इन्वेस्टर आपको इग्नोर करना है, एज ए ट्रेडर आपको डिसिप्लिन रखना है। बड़े संकेत कभी मिलेंगे तो हम उस पर रिएक्शन देंगे, बात खत्म। सो आई थिंक व्यू क्लियर है, डायरेक्शन क्लियर है, स्पीड भी अच्छी है। सबसे बढ़िया आप सोचो, कल हम भले 112 पॉइंट बढ़े, उसके पहले 3 दिन हमारा निफ्टी 15-20 पॉइंट की रेंज में ऊपर नीचे बंद हो रहा है। तो अच्छा है ना कि कहीं कोई यूफोरिया एकदम ऐसा मतलब आपाधापी वाला कि आज नहीं लिया तो कल नहीं मिलेगा, सुबह नहीं लिया तो दोपहर में नहीं मिलेगा, वैसा कहाँ है? वैसा तो कहीं भी नहीं है ना कि अगर मैंने 9:15 बजे खुलते ही मैंने ले लेना है, नहीं तो मुझे 3:30 तक तो 5% ऊपर लेना पड़ेगा। आज नहीं लिया तो कल मुझे 5% ऊपर ले, ये तो फीलिंग है ही नहीं। उल्टा ये फीलिंग है, अभी क्यों लूँ, कल देखूंगा, कल क्यों लूँ, अगले हफ्ते देखूंगा, इलेक्शन के बजट पे देखूंगा। तो ये इसी तरह के थॉट प्रोसेस के लोग चाहिए, वही आपके काम आ रहे हैं। जो पेसिमिस्टिक है, जो मंदी में है, जो कमजोरी सोचे, वही बाजार बढ़ा रहे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सर मुझे मेरा यहाँ पर सवाल है, आप कह रहे हैं कि एक पेसिमिज्म है मार्केट में, फिर आपने ये भी कहा था कि बजट से पहले 24,400 और 24,600 के बीच के दायरे में मार्केट आपको घूमता दिखेगा। लेकिन जिस तरह के डेटा हमारी इकोनॉमी के आ रहे हैं, अब सर हमने कल आता हुआ देखा SIP का रिकॉर्ड डेटा, एमसी का म्यूचुअल फंड का धमाकेदार रिकॉर्ड डेटा आया। इस मार्केट में भी और ऐसी इकोनॉमी में भी कैसे पेसिमिज्म हो सकता है? देखिए, ये तो पेसिमिज्म जरूरी नहीं कि मार्केट और इकोनॉमी में होना चाहिए, ये तो माइंड सेट है ना। अगर हमारा माइंड सेट ही हर चीज को लेकर डरा हुआ है और हम हर चीज में लेके ये सोचते खराब हो जाएगा, फिर क्या करोगे नेहा जी? तो अगर किसी को इलेक्शन के रिजल्ट से माइंड सेट नेगेटिव, किसी को बजट से, क्या पहला और आखिरी बजट है और पहले और आखिरी बजट में टैक्स बदलेगा? तो अगर आप ये डेटा देखोगे, आपको मंदी नहीं लगेगी। आप टैक्स कलेक्शन के डेटा देखोगे, फिस्कल डेफिसिट जो आएगा वो डेटा देखोगे, आप इनकम टैक्स के डेटा देख लीजिए, GST के डेटा देख लीजिए, ग्रोथ के डेटा देख लीजिए, आपको मंदी लगेगी नहीं। कंपनी के रिजल्ट देख लीजिए, मंदी नहीं लगेगी। कोई एक आध सेक्टर कम ज्यादा दिखा सकता है। तो आई थिंक रिकॉर्ड इन्फ्लो आ रहा, कल 21,000 करोड़ से ज्यादा का SIP आपने देखा, 21,262 करोड़ पहली बार का है। इक्विटी फंड में जो पैसा आ रहा है, दबाकर पैसा आ रहा है इक्विटी फंड में, 60 लाख करोड़ से ऊपर की आपकी इंडस्ट्री हो गई है, वन ऑफ द मोस्ट रेगुलेटेड इंडस्ट्री भी आप है। तो मेरे ख्याल से फ्लोज बहुत स्ट्रॉन्ग है और अब लोगों को लगता है कि रिटेल की बड़ी ताकत है, ये है। हम तो 3 साल पहले से बोल रहे हैं, ये तीसरी महाशक्ति है। सही बात है। और ये तीसरी नहीं है, अब ये पहली महाशक्ति हो गई, बाकी 2 पीछे है। क्या तीसरी, क्योंकि क्या दूसरी महाशक्ति जो म्यूचुअल फंड है, उनमें भी तो पैसा इन्हीं का है। तो एक्चुअली अब तो मुझे लगता है कि आज आपकी बर्थडे भी है, तो इसके उपलक्ष्य में एक काम कर दिया जाए आज, तो रिटेल को पहली महाशक्ति का दर्जा दे दिया जाए। ये आपको हमारे गिफ्ट है। तो अब वो तीसरी नहीं है, पहली महाशक्ति है। दूसरी FIZ, तीसरी म्यूचुअल फंड है, या दूसरी म्यूचुअल फंड, तीसरी जिसको भी रखना, सेकंड थर्ड के लिए वो लड़ते रहे, में क्या फर्क पड़ता है? तो आज रिटेल इन्वेस्टर्स, अब लोगों को लग रहा है कि बड़ी ताकत
हम तो 3 साल से कह रहे थे कि यही ड्राइव करेंगे, और आप देख लीजिए रिटेल की ताकत आपके सामने दिख रही है। तो ये पहली महाशक्ति बन चुका है तीसरे से। अगर इंडिया की इकोनॉमी आ सकती है तो 5 से 3 में आ सकती है, तो हमारे रिटेल की ताकत नंबर 1 क्यों नहीं हो सकती? ये ड्राइव कर रहे हैं मार्केट, और ये डेटा बहुत उत्साह बढ़ाने वाले हैं। कल मैं आपको बता दूं, सुबह शुरुआती कारोबार में मिला जुला कारोबार था, उसके बाद जो दौड़ लगाई है बाजार ने, उसके दौड़ लगाने की वजह सबसे बड़ा रीजन ये म्यूचुअल फंड के डेटा से, एमसी के डेटा जो कल रिलीज हुआ है, आप देखिए इसी वजह से बड़ी तेजी और एक तरफा तेजी बनती हुई थी कि जब इतना पैसा मार्केट में आ रहा है, लगाना तो पड़ेगा ना, नहीं लगाएंगे तो कैसे काम चलेगा। अच्छा सर, अब मुझे ये बताइए, कल हमने देखा निफ्टी में रिकॉर्ड हाई हमने 24,400 के पार बनते हुए देखे, वहाँ अच्छी स्ट्रेंथ थी सेंसेक्स में भी, लेकिन निफ्टी जिन स्तरों पे कल हमने रिकॉर्ड बनते हुए देखे, क्या माना जाए कि वहाँ से दौड़ने के लिए तैयार है या अभी भी कोई हर्डल है? मैं तो चाहता ही नहीं कि दौड़े, मैं ज्यादा चले खाली, ज्यादा दौड़े और ठोकर लगे, गिरते तो हाथ टूट जाते हैं, हाथ में टूट जाते हैं। चलते चलते गिरेंगे तो ज्यादा कुछ नहीं होगा, हल्की फुल्की मौज आएगी तो आ जाएगी, 2 घंटे के आराम से वापस चल पड़ोगे। तो अपनी चलने की स्पीड बहुत हो गया है, धीमे डायरेक्शन क्लियर है कि आपको किस तरफ जाना है, मंजिल आपको बताया, अब आप आराम से चलिए, हड़बड़ी क्या है। अपने अमृतकाल में निफ्टी को कहीं 25 साल में पहुंचना है तो 25 साल वाला 2.5 साल में क्यों पहुंचाना है, फिर आराम से चलने दीजिए। तो मेरे ख्याल से डायरेक्शन क्लियर है। कल एक अच्छी चीज यहाँ जो हुई है कि एक अच्छा ब्रेकआउट 24,400 के ऊपर निफ्टी को मिला है, और वो तब मिला जब बैंक निफ्टी का सपोर्ट नहीं है। तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि निफ्टी आपको ये कह रहा है कि मेरी चिंता आप मत करो, मेरी चिंता करने के लिए बहुत लोग हैं। बैंक निफ्टी नहीं चलेगा, नो प्रॉब्लम, रिलायंस नहीं चलेगा, नो प्रॉब्लम। हाँ, मेरे पास में एफएमसीजी है, मेरे पास फार्मा है, मेरे पास आईटी है, मेरे पास ऑटो है, और मेरे पास में पीएसयू है, मैं किसी न किसी से काम चला लूंगा। तो ये एकदम क्लियर का ट्रेड है कि निफ्टी बहुत मजबूत है, निफ्टी को बचाने वाले भी बहुत है, चढ़ाने वाले भी बहुत है, एकदम रिलैक्स है। तो मैं आपको याद होगा पिछले हफ्ते आप तो करनी थी, मैं ये बोला था कि लोग जो इंतजार कर रहे हैं बड़े करेक्शन, मुझे ये तो बताओ कि 5% कौन सा निफ्टी का हेवीवेट घट सकता है जो 5% का करेक्शन है। अगर निफ्टी को 5% घटना है तो क्या 5% रिलायंस घटेगा? जवाब ना आता है। क्या 5% एचडीएफसी बैंक घटेगा? ना आता है। क्या 5% टीसीएस घटेगा? नतीजे देख लें एक बार, क्योंकि जनरली आई थी, बट अदरवाइज आज आप देखेंगे तो आपको लगेगा नहीं, निफ्टी के 5 स्टॉक में कोई भी 5% घटने को तैयार नहीं, तो निफ्टी घटे कैसे? है ना? सो मेरे ख्याल से बहुत बड़ी मंदी सोचना ही गलत है। ये सोचो कि अगर 1-2% किसी वजह से नीचे आ जाए बाजार तो मुझे लेना ही है, तो वो सोच के चलेंगे तो बढ़िया है। तो आई थिंक बहुत क्लियर कट डायरेक्शन है, और उस डायरेक्शन में मेक नो मिस्टेक, फोकस। ठीक है। अच्छा सर, आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, इसमें कहाँ ध्यान दिया जाए? बैंक निफ्टी की एक्सपायरी पे एक ही चीज का ध्यान देना है, ध्यान नहीं देना है। हम 2 दिन से हम बैंक निफ्टी से हमारा क्योंकि 2 दिन तेज गिरावट है, करीबन 445 पॉइंट आप गुरुवार को मिले, 235 पॉइंट आप मंडे को, और शुक्रवार को मंडे के बीच में मिले, थोड़ी सी कल रिकवरी हुई 150 पॉइंट की। सिर्फ बैंक निफ्टी अभी भी उसका वीडियो सुना कर आज वीकली एक्सपायरी के दिन क्या एक कोई ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे सकता है? मुझे लगता है कि मुश्किल है, क्योंकि नीचे में 52,200 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ऊपर में 53,200 बहुत अच्छी खासी रुकावट वाली रेंज है, ब्रॉडली मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि किसी एक तरफ निकलने को बैंक निफ्टी तैयार है, और बैंक निफ्टी अब नए ट्रेडर की तलाश में जो अभी तक नहीं मिला। सी आपने एचडीएफसी बैंक, इंडसइंड बैंक, यूनियन वगैरह के इनके अपडेट देख लिए, ठीक है, उस अपडेट के दर पे हल्का करेक्शन हो गया। अब बैंक निफ्टी को नया कुछ चाहिए, अब नया कहाँ से आएगा? या तो कोई और अपडेट ऐसे आए, मुझे नहीं पता, आने होते तो आ जाते थे, आईसीआईसी बैंक, एक्सिस वगैरह, कोटक के किसी के आएंगे तो शायद नहीं आएंगे, ठीक है। तो अगर या तो कोई अपडेट अच्छी या खराब आए तो ऊपर ले जाए, या खराब आए तो नीचे ले जाए, जो अभी दिख लिया। तो अब बैंक निफ्टी क्या करेगा? बैंक निफ्टी करेगा टाइम पास, ठीक है। अब क्वार्टरली रिजल्ट जब आएंगे, जितने अपडेट खराब है वो आपको एक डायरेक्शन या हिंट देते हैं, कंफर्मेशन नहीं देते हैं। कंफर्मेशन आपको रिजल्ट देता है। कोई भी बैंक का रिजल्ट खराब होगा, वो एफएफएल मतलब कुछ फॉरेन वाले इतने करोड़ का बाय करे, वो सेल करे, हाँ, उसके बाद अगर मैनेजमेंट की कमेंट्री खराब है, डीएलएल इंडिया
और FIL 19-14 सेल करे का बाय दोनों का बाय है ना। मतलब नहीं बाय मतलब क्या कहते हैं स्ट्रॉन्ग यदि वो फॉरेन वाले सेल कर रहे हैं ना तो फिर बहुत बड़ा मार्केट गिरने के चांसेस ज्यादा है। शांति से बैठे या तो लेवल तोड़े या ट्रिगर दे और दोनों अगर नहीं करना तो मेरे पास में बाकी बहुत है संभालने के लिए। मैं FMCG संभालूं, फार्मा संभालूं, डिफेंस PSU संभालूं, जो नए काम कर रहा हूँ उसको संभालूं, तो बैंक निफ्टी को हम थोड़ा इग्नोर करें। अरे उसमें क्या होता है जैसे आज अपन सुनील ट्रेडर से भी जुड़े हैं, इससे भी जुड़े हैं, उससे भी ना, तो ऐसे ही जो है इधर उधर वो होते रहता है। सर इसी का एक्सटेंशन अब मैं जानना चाह रही थी कि अब इस मार्केट को बजट तक अप्रोच कैसे करना। मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि कल मुझे थोड़ी सी चिंता थी जब 8 तारीख का FIIs का खरीदारी का डेटा देखा था। वो थोड़ा सा 4 दिनों में सबसे कम था। कल हमने कैश में 314 करोड़ की खरीदारी देखी है। DIIs ने अपने आप को होल्ड आउट किया है। ये क्या इंडिकेट कर रहा है और मुझे कैसे अप्रोच? बायन डिप्स है, जब तक कि कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल नहीं तोड़ता तब तक बजट तक बायन डिप्स है। बजट तक के हमारे जो फेवरेट सेक्टर है वो भी मैं बता ही चुका हूँ। केमिकल पसंद है, एग्रो केमिकल पसंद है, फर्टिलाइजर पसंद है, FMCG पसंद है, ये सब बढ़िया चल ही रहे। PSUs पसंद है, आप देख ही रहे, करेक्ट। डिफेंस अच्छे हैं, फार्मा अच्छे हैं, पावर